हालेलुया, जय मसीह की। फिर से सामर टीवी में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो है पाप क्या है। और हर दिन की तरह आज फिर से हमारे साथ में कई सेवक लोग हैं। आइए सबसे पहले उनकी बातें हम लोग सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का विषय है पाप का मतलब से आप क्या समझते हैं। पाप का मतलब है, अगर उत्पत्ति 3 का 17 पद के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पाप का मतलब आज्ञा को तोड़ना पाप है, आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। और अगर दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि पाप का वास्तव में मतलब ये है, यीशु पर विश्वास नहीं करना ही पाप है। सबसे बड़ा पाप यीशु पर विश्वास नहीं करना पाप है। अगर हम लोग पाप का परिणाम अगर देखना चाहते हैं, पाप का कार्य देखना चाहते हैं, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 20 से लेकर के 22 पद में ये पाप का परिणाम कहेंगे। पाप का परिणाम उसको हम लोग कहेंगे, पाप का कार्य कहेंगे। और पाप उस बात को कहते हैं। अगर चौथी बात अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसका 4 का 17 पद में लिखा है, जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वह पाप है। पाप कहने का मतलब आज्ञा को नहीं मानना, आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। संसार में आदम और हवा, जब इस संसार में परमेश्वर ने उनको बनाया था, रखा था, और उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, यही तो पाप है। ये पाप जो है मनुष्य के जीवन में आज कार्य करता है। कई बोलते हैं कि व्यभिचार करना पाप है। व्यभिचार उसके हृदय में है, हृदय में है वो पाप जो है हृदय में। आज्ञा उल्लंघन के कारण से जितनी पाप है वो सब मनुष्य के अंदर में आ गया है। जितने झूठ बोलना और गाली देना और अपशब्द बोलना, ये सब आप मनुष्य के हृदय में है। और वहाँ से जो भी निकलता है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पाप उसको हम लोग नहीं कहते हैं, उसके अंदर में पाप है। ये पाप जो प्रकट होता है, किसी को मार देना, किसी को हत्या कर देना, व्यभिचार करना, ये सब पाप का फल है, पाप का परिणाम है, पाप का कार्य है, पाप का प्रगटीकरण है। लेकिन पाप आज्ञा को तोड़ना पाप है। यीशु पर विश्वास नहीं करना पाप है। भलाई नहीं करना पाप है। अगर इन सारी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो पाप से हम बच सकते हैं। अगर हम अपना जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर पर समर्पित करके हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हम पाप से बच सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत का आशीष दे। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब सकुशल हैं। सो आइए, जो आज का अध्ययन का जो वचन है और वह है पाप का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो पाप का मतलब है परमेश्वर के आज्ञा ना मानना ही पाप है। अगर इसको यूनानी और इब्रानी के अनुसार अगर मैं बोलूं तो ये होता है चूकना, यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चूक जाना, उसको हम पाप कहते हैं। जब लोग परमेश्वर के ठहराए हुए स्तरों को मानने से चूक जाते हैं तो वे पाप करते हैं। और इसको हम यूहन्ना 8 का 34 के अनुसार अगर देखेंगे तो उसमें कहता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। परमेश्वर का नहीं, पाप का दास है। मेरे खुदावंद के लोगों, अगर मैं देखूं तो सबसे पहला पाप आया कहाँ से? आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा ना माना और उन्होंने पाप किया, और ये पाप विरासत में आज मेरे प्रियो आपके और हमारे जीवन में बनी रहती है। इससे हमको यीशु मसीह बचा सकते हैं। और जब यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें हमारे अपराधों को धो डालते हैं, जो कि बाइबल बतलाती है। उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। मेरे खुदावंद के लोगों, आदम को परमेश्वर ने
बुद्धि और शरीर के साथ परमेश्वर उसको संपूर्ण रीति से अच्छा बनाया था और अच्छा वो सब चीज़ में परिपूर्ण था। उसी प्रकार यीशु मसीह को भी सब चीज़ में परिपूर्ण था मेरे प्रियो, बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में। और दोनों को जब देखते हैं मेरे खुदावंद के लोगों तो लगभग बराबर मिलती है, लेकिन दोनों के साथ शैतान के द्वारा परीक्षाएं भी होती हैं। और आदम ने पाप कर गया और परमेश्वर को एक पल के लिए वो भूल गया, परमेश्वर से मदद नहीं ली, पवित्र आत्मा से सहायता नहीं लिया। लेकिन मेरे खुदावंद के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के साथ भी परीक्षाएं हुई और शैतान उनका भी परीक्षा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं वचन में, जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास काल में थे, तब शैतान कहता है इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए, तो यह रोटी बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे पवित्र आत्मा उसके मनों में डालता है और परमेश्वर की ओर से शब्दों को सुनता है और परमेश्वर का आज्ञा और वचन को स्मरण करता है और कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। और वहाँ पे शैतान के हर एक सवालों का जवाब उन्होंने दिया और शैतान वहाँ से फिर दूर चला गया मेरे खुदावंद के लोगों। लेकिन आदम ने परमेश्वर से बातें नहीं की, पवित्र आत्मा की नहीं सुनी, अपनी समझ का सहारा लिया। मेरे खुदावंद के लोग आज अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम पाप में गिरते हैं और पाप का परिणाम मृत्यु है, जिसे बाइबल बतलाती है। मेरे खुदावंद के लोगों, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अपनी समझ का सहारा ना ले, पवित्र आत्मा की सहायता ले, यीशु मसीह की सहायता ले और पाप से बचे। और फिर से इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। दर्शकों, मैं आपके बीच में फिर से एक बार आपका भाई यूसुफदास एक विषय लेकर के आ रहा है और वो है आज बहुत खास विषय है जिसको जानना हमारा आपके लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, पाप का मतलब क्या है, क्या समझते हैं पाप के बारे में? मेरे प्रियो, सचमुच में हम और आपको पाप को जानना है कि क्या है, क्योंकि नहीं जानने का कारण आज हम लोग पाप करते जा रहे हैं और पाप के सागर में हम जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि पाप एक नर्क है मेरे प्रियो। जी हाँ, नर्क है मेरे प्रियो। अगर पाप को आप समझेंगे और नर्क को आप समझेंगे तो पाप आप नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। ना जानने के कारण आज बहुत से छोटे और बड़े हम पाप करते हैं और मेरे प्रियो उसको पाप में नहीं गिनती करते। जैसे झूठ बोलना, हिस्सा करना, डाह करना, कुटिल करना, ईर्षा करना, लड़ाई करना, पियंकड़ पड़ना, नशापन करना, खैनी खाना, तंबाकू खाना और सिगरेट, गंजा, भांग, जो भी है मेरे प्रियो, इसको हम लोग पाप में नहीं गिनते और इसको हम अमृत समझते हैं, इसको हम एक खाने की वस्तु समझते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, बेविचार है मेरे प्रियो, धोखा देना और बहुत से विषय है मेरे प्रियो, बहुत से है जिसको हमारा आपको जानना है और वो पाप में गिनी जाती है मेरे प्रियो, और जिसके द्वारा हम और आप नर्क से कोई भी नहीं बचा सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम किया और हमारे लिए एक उपाय भेजा और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा, जिसके जरिए से हम पाप से छुड़ाए जा सकते हैं, पाप से उद्धार पा सकते हैं मेरे प्रियो। आइए एक वचन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेज कर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। सोच लीजिए, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर, वो नरक, पाप के कारण हम और आप नरक से बचाए नहीं जा सकते मेरे प्रियो। जब स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने नरक में भेजने से नहीं छोड़ा तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? क्या आप समझते हैं मेरे प्रियो? फिर एचकेल नबी किताब के लिखा है मेरे प्रियो 18 अध्याय उसका 32 पद में, क्योंकि प्रभु यहोवा का यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। ऐसा कर कह रहा है, पश्चाताप करो तब तुम नरक से बचाए जाओगे और अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और आपको मिलता है वो प्राप्त करोगे, जो स्वर्ग राज कहा जाता है, जहां पर रोना और धोना और दांत पिसना नहीं है। लेकिन नरक में मेरे प्रियो अथा चिल्लाहट है, कोई नहीं सुनने वाला। वहां पर आप एक दूसरे को जानेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। वहां पर बहुत तड़प है, तड़पते रह जाएंगे पानी पीने के लिए, खाना भूख लगेगा आपको और बहुत सारे चीजों के लिए आप तड़पते रहेंगे, लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। वो है पाप मेरे प्रियो। इसको जानना हमारा आपको अति आवश्यक है। परमेश्वर आपको इन सब बातों से बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।
प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है पाप क्या है। आइए हम जाने पाप क्या है। परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था के विरोध में किया गया हर एक कार्य पाप है। जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की व्यवस्था पर आघात पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, उसका उल्लंघन करती है, तो वो सारे कार्य पाप के दायरे में आती है। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने आदम और हवा को ये आज्ञा दी थी कि तुम भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। यानी परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी कि वे दोनों उस पेड़ के फल को खाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर के उस पेड़ के फल को खाए। यानी पाप वो हर एक कार्य है जो परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था के विरोध में किए जाते हैं। यदि हम पाप शब्द पर ध्यान केंद्रित करें तो ये शब्द नए नियम में एक यूनानी शब्द हमार्टिया से आता है, जिसका अर्थ है अपने लक्ष्य से भटक जाना, अपने दिशा से भटक जाना या गलत रास्ता ले लेना, गलत मार्ग ले लेना। हम जब कभी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उसकी व्यवस्था के विरोध में जब हम कोई गलत दिशा में चले जाते हैं या फिर हम कोई दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, तो उस समय हम पाप कर बैठते हैं। पाप अपने साथ बहुत तरह के दुष्परिणामों को लेकर के आता है, दुष्प्रभावों को लेकर के आता है। और सबसे पहला दुष्प्रभाव जो होता है, इंसान का व्यवहार जो परमेश्वर के प्रति होता है वो नकारात्मक हो जाता है। जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा, तू कहाँ है, तो आदम छुप गया था। इससे हम एक बात जानते हैं कि आदम का जो व्यवहार परमेश्वर के प्रति था वो नकारात्मक हो गया था, बदल गया था। इस प्रकार हमारा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है परमेश्वर के प्रति, साथ ही साथ हमारा व्यवहार लोगों के प्रति भी नकारात्मक हो जाता है पाप के चलते। पाप हमारे जिंदगी में अपवित्रता को, अशुद्धता को हमारी जिंदगी में लाती है। पाप के द्वारा हम अपवित्र हो जाते हैं, हमारा परिवार अपवित्र हो जाता है, हमारा देश अपवित्र हो जाता है और हमारी धरती, हमारी पृथ्वी भी अपवित्र होकर शापित हो जाती है। तो पाप अपने साथ श्राप को लाती है, बीमारी को लाती है, शारीरिक मौत को लाती है और अंततः नरक की मौत, जो हमेशा हमेशा की मौत है। और उससे भी भयावह बात यह है कि पाप हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से हमेशा हमेशा की दूरी लेकर के आती है। और इस संसार में हमेशा से यह सवाल रहा, चुनौती रहा है कि इस पाप की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, पाप की चुनौती से कैसे बचा जाए। तो इस संसार में इसका हल केवल एक ही उपाय है और एक ही रास्ता है कि हम पाप से बचाए जाएंगे, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमें सारे पापों से बचाता है। तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप बचेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इन वचनों से आशीष मिले। धन्यवाद। हालेलुया। आपने सारे सेवक लोगों की बातें आपने सुनी है और सबने कहीं ना कहीं एक ही बात को बताया है कि निशाने से चूक जाना मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में चलना ही पाप है। जितने भी लोग परमेश्वर की बातें सुनते थे, जिनको परमेश्वर अपनी बातें बताता था इस्राएलियों को, वे जब जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में गए, उनको उनका हर्जाना चुकाना पड़ा। परमेश्वर के इच्छा के विपरीत में जाने से ही इस्राएली लोग, वे लोग जो मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, वे कनान देश नहीं पहुंच पाए। वे लोग पहुंच पाए जो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके आगे बढ़े, और वो था यहोशू और कालेब, जो परमेश्वर की इच्छा को जानते थे और उसकी इच्छा के अनुसार वो लोग आगे बढ़े। बाकी इस्राएली लोग वहीं मर के, मिट करके खत्म हो गए। तो इस प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप है। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो अंत में हमारा न्याय भी इसी से किया जाएगा। हालेलुया। आपने सारे सेवकों की बातें सुनी। मैं सारे सेवकों को धन्यवाद देता हूं अपनी बातों को रखने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप भी वचन को पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, और बाइबिल को जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर भी आपको बहुत सारी प्रकाशन देगा। खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।